प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर समुद्री विरासत और इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के अमूल्य योगदान को किया याद। समृद्ध भविष्य के लिए अपार संभावनाओं को किया रेखांकित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रांची में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रक्षा राज्य मंत्री रांची में भावना योग अभ्यास शिविर में हुए शामिल। योग से जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाने का मंत्र। सरायकेला में चैत्र पर्व का आगाज। और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों का बोकारो में हुआ सम्मान। रामगढ़ में मिनी मैराथन प्रतिभागियों ने दिया फिटनेस और समृद्धि का संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर समुद्री विरासत और इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के अमूल्य योगदान को याद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में समृद्ध भविष्य के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इक्कीसवीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल IIT ISM धनबाद में वैश्विक नवाचार को लेकर आयोजित 2 दिवसीय इन्वेंटिव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान और विकास मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि अकादमिक शोध को प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक जीवन में उपयोगी और व्यावसायिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। इस 2 दिवसीय आयोजन में शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप और निवेशकों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। राउंड टेबल सेशन में देश भर के विभिन्न कंपनियों के CEO, IIT और NIT के निदेशक और अन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा और उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि इस ग्लोबल इनोवेशन शोकेस में 150 से अधिक नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल को इस आयोजन से बल मिलेगा। देश के 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को पट्टा देकर उन्हें मालिक बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चाय बागानों के श्रमिकों के हितों की अनदेखी की, जबकि असम की चाय से दुनिया का सवेरा होता है। काम करने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बरसों तक टी बागान में काम करने के बाद भी जिस जमीन पर रहते थे उस पे पट्टा नहीं दिया, आपको हक नहीं दिया। बताओ दिया कभी कांग्रेस ने? जोर से बताओ दिया क्या? खून पसीना बहाते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, असम की चाय को दुनिया में भेजते रहे। दुनिया के घरों में
सवेरा असम की चाय से हो, लेकिन असम के चाय बागान के मजदूर घर के लिए तरस जाएं, जमीन के लिए तरस जाएं। अरे हम में भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमारे बच्चों को भी घर चाहिए, रहने की जमीन चाहिए। भगवान ने हवा, पानी, जमीन, जंगल सबके लिए बनाई, तो इतनी जमीन तो हमारे हिस्से में छोड़ी होगी कि जहां हम घर बना के रह सकें। मोदी जी, मैं धन्यवाद देता हूं। हेमंता जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं। अब टी गार्डन में ही बरसों से काम करने वाले, चाय के बागान में काम करने वाले बहनों और भाइयों को पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया है। मालिक पहली बार। रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी सुमित साहू के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। भाजपा नेताओं ने इस दौरान विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। रांची में आयोजित भाजपा मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक नवीन जायसवाल ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का 47वां स्थापना दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उनके अनुसार पार्टी ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है और इसी विचारधारा के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। देश में आज जो विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और इसलिए हम कहेंगे कि आप सबने बीजेपी का योगदान किया है, तो अच्छे दल में आए, अच्छे काम के लिए आए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप बीजेपी को आसपास और मजबूत करना, और जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए अपने स्तर से आप सब लोग प्रयास करेंगे। कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे विराट नेतृत्व में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला है। जनता का सेवा आप लोग करते हैं, जनता की सेवा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, और जनता का दिल से दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं करता। देखिए, कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के बीच जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को पहुंचाते हैं और मोदी जी के योजनाओं से लाभ दिलाने का काम करते हैं। अब मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विचारधारा को गांव और टोला मोहल्ला में लेकर के जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। भाजपा विधायक अमित मंडल ने अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल अवैध खनन को रोकने की मात्र बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। श्री मंडल ने राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब प्रशासन और तंत्र उनकी नहीं सुन रहा है तो नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री मंडल ने यह भी कहा कि वाहनों में बालू के अवैध परिवहन से राज्य में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बालू माफिया के सिंडिकेट पर अंकुश लगाने में राज्य का तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। मुझे ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वो जब पकड़ की बात आती है प्रशासन पे, तो उसका पकड़ कहीं ना कहीं ढीला सा नजर आ रहा है, और जिसका ये परिणाम है कि विगत 6 महीनों में वहां पे बालू माफिया सक्रिय है। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने अपने माध्यम से जांच के लिए डीसी को, जांच के लिए डीआईजी को, मुख्य सचिव को और यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी लिखा है। लेकिन राजद के कोटे से मंत्री संजय यादव जी बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कोई भी हो, मुद्दा यह है कि वहां इलीगल माइनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको रोकने में आप वहां के मंत्री हैं, आप वहां के विधायक हैं, आप वहां के सिटिंग विधायक हैं, आप सक्षम क्यों नहीं हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने रांची में आज पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और झारखंड में संगठन की मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग पूरी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, अभी हम केरला से आए, केरला में भी हम लोग एनडीएफ के साथ हैं, 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भी जहां जहां हमारी ताकत रहेगी वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संसद में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल के संकेत दिए हैं। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू करना एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। तो बहुत पहले पहल की थी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो भी सरकार का होगा कदम महिला आरक्षण बिल के समय में हम सारे दलों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। और देखिए इसमें तो मुझे लगता है दल की दीवारें टूटनी चाहिए ना, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को शक्ति दिया जा रहा है। उनको अभी तक हम लोगों ने नौकरियों में और तमाम चीज़ों में 3rd tier और डेमोक्रेसी में आरक्षण दिया था, अब तो सीधे साहब जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा। तो ये बड़ा सुखद संकेत है। महिलाएँ अब सिर्फ घर की मालकिन नहीं होंगी साहब, देश की मालकिन होंगी। वो देश की सरकारों में 33% मिनिमम हिस्सा होगा, मोटे अनुमान के अनुसार 40-45% तक हिस्सा जा सकता है। तो क्या सुंदर दृश्य होगा जब पार्लियामेंट में 40-45% महिलाएं बैठेंगी। लेकिन महिला विरोधी दल समाजवादी पार्टी और राजद का पुराना रिकॉर्ड देखे कि इन्होंने बिल को फाड़ कर फेंक दिया था जब ये पहले पेश हुआ था यूपीए के कार्यकाल में। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे सिरफिरे दलों को दरकिनार करके कांग्रेस कम से कम महिलाओं को हक देने के मामले में हमारे साथ निभाएगी, वरना कांग्रेस पूरे देश के सामने, देश की महिलाओं के सामने एक्सपोज हो जाएगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि महिलाओं का 33% आरक्षण यह कांग्रेस सरकार की ही देन है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की यह परिकल्पना थी कि महिलाओं को 33% ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का दिल्ली में सफल समापन हुआ। आयुष मंत्रालय और बुद्धा सीईओ फाउंडेशन की इस पहल ने दुनिया को ध्यान और आंतरिक शक्ति से जुड़ने का मार्ग दिखाया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस अवसर पर 3 विशेष पुस्तकों का विमोचन भी किया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का आज समापन हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, आचार्य चिदानंद सरस्वती सहित तमाम दिग्गज लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति के द्वारा 3 किताबों का विमोचन किया गया। बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय के परस्पर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मानसिक और आंतरिक शांति, समग्र जीवन शैली, ग्लोबल पीस पर फोकस रहा। इसके साथ ही गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेडिटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, प्रसारित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भगवान के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन एक बात तय है, आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देता है। Every coin got its own 2 sides. Even the worst speaker also can give you one very special message. That is where our consciousness, in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित भावना योग अभ्यास शिविर में शामिल हुए। श्री सेठ ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि शिविर में आकर तन, मन और आत्मा के संतुलन का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि जीवन की इस भागदौड़ में मन को शांत रखने, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और संतुलन पर महाराज ने अद्भुत अनुभूति कराई।
राज्य की सांस्कृतिक राजधानी सरायकेला खरसावां में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के महापर्व चैत्र पर्व का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में पारंपरिक भैरव पूजा के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई, जहां श्रद्धा, परंपरा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। सरायकेला खरसावां में मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच आयोजित भैरव पूजा ने चैत्र पर्व के आगमन की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लोकल आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करेंगे। हमारा कोशिश है कि पूरी तरह से कल्चरल फ्यूजन हो। हम लोग जो क्लासिकल डांस होते हैं वो हम सभी डांस को यहाँ पे इस बार परफॉर्म करवाएं। एक बड़ा आर्टिस्ट को भी हम लोग लाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अगर वो आती है तो बहुत अच्छा होगा। तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और आप लोग सभी को बहुत आनंद आएगा। आप लोग के थ्रू मैं बस यही अनुरोध करूँगा सारे सरायकेला वासियों से कि वो आए और इस पूजा का, इस राजकीय मेला का आनंद लें। भैरव पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कलाकारों के लिए संकल्प का दिन है। आने वाले दिनों में यहाँ पारंपरिक घट यात्रा यानी कलश यात्रा और भव्य छऊ महोत्सव का आयोजन होगा, जो सरायकेला की मिट्टी की खुशबू को वैश्विक स्तर पर बिखेरेगा। इस जो छऊ की जो हमारी धरती है और छऊ का जो प्रचार प्रसार में हो, आप लोगों का भी हमेशा बहुत अच्छा भूमिका रहता है और इस बार भी मीडिया कर्मी छऊ के लेके पूरा प्रचार प्रसार में सरायकेला वासियों का साथ देंगे, क्योंकि ये सरायकेला की कला है और सरायकेला की संस्कृति है और इसके आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग को सहयोग और मदद चाहिए और सबका सहयोग मदद मिलते भी रहता है। और इस बार एक नए अंदाज में और नए तरीके से और सभी कलाकारों का जो मान सम्मान को लेकर इस बार पर्व होगा। आप सबों को इस भैरव पूजा का शुभकामना है और छऊ पर्व का विधिवत निमंत्रण है। धन्यवाद। भैरव पूजा के साथ शुरू हुआ ये सांस्कृतिक महापर्व अब आने वाले दिनों में अपनी पराकाष्ठा पर होगा। मुखौटों के पीछे छिपी कलाकारी और पदचापों की थाप एक बार फिर सरायकेला को विश्व मानचित्र पर गौरवान्वित करने के लिए तैयार है। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने की खुशी में राज्य भर में ईस्टर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे पास्का या पुनरुत्थान का पर्व भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए थे। इसी विश्वास के साथ इस पर्व को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। रांची के लोयला मैदान में बिशप विसेंट आइंद ने विशेष पूजा अनुष्ठान कराया और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने अपने जीवन और शिक्षाओं के द्वारा हमें प्रेम, क्षमा और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संत मत्ती के अध्याय 5 वाक्य नंबर 9 में प्रभु यीशु ख्रिस्त शांति के राजा हैं, जो हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन में उनके प्रेम को जीवित रखें, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। ऐसे समय में ये पास्का काल हमें चुनौती देता है कि हम प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, शांति के साधन बने और अपने परिवारों, समुदायों और राष्ट्र में मेल मिलाप को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहें। पास्का पर्व को कब्र पर्व भी कहा जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जीएल चर्च के पादरी रवि रोशन ने ईस्टर को आशा और विश्वास का पर्व बताया। सिलसिला अभी भी जारी है। जब तक हम इंसान हैं, मानव जाति है और ये दुनिया है, ये समाज है, यहाँ अभी भी सच्चाई की प्रगति हो, न्याय ज़्यादा हमारे बात व्यवहार में, हमारे हाव भाव में आ सके, शांति का वातावरण हो सके, आज की भी बहुत ज़रूरत है। शायद आज के समय में ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इसीलिए इसका माने बहुत समय अनुकूल एक तरह से इसका क्या कहेंगे, इसका एप्लीकेशन बहुत उस तरह से होता है कि आज उसकी ज़रूरत है। और इसलिए हम लोग अपनी प्रार्थना बनाए रखते हैं कि हम भी उस रास्ते में और थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ें और बाकी लोग। ये पर्व न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि पूरी मानवता को प्रेम, शांति और विश्वास का संदेश भी देता है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। और आज दुनिया भर में ईस्टर डे का उल्लास अगर देखा जाए उसे पुनरुत्थान के पावन पर्व को मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईस्टर ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रभु यीशु मसीह के पुनः अवतरित होने का ये दिन हमें सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर आइए हम सद्भाव, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराएं, एक बेहतर भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईस्टर के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन आशा और नए जीवन का संदेश देता है। ये सभी के जीवन में शांति, आनंद और उजाला लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को हम सभी को दयालु बनाने और समाज में एकता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने के लिए वो प्रेरित करें। कर्मयोगी साधना सप्ताह के तहत देश में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में साधना सप्ताह के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। इन प्रमुख पहलों में वैज्ञानिकों की प्रशासनिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, UNNTI पोर्टल और कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यान्वयन का रोड मैप शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक PNB की 132वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। रन विथ सोल्जर, रन फॉर सोल्जर थीम पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को श्रद्धांजलि दी। ये दौड़ देशभक्ति, समर्पण और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना से ओतप्रोत रही। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चंदन कियारी के 11 खिलाड़ियों को बोकारो में सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक उमाकांत रजक और उपायुक्त अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। दोनों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिले का नाम रोशन कर सकें। रामगढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। दौड़ेगा रामगढ़, बढ़ेगा रामगढ़ थीम पर आयोजित इस मिनी मैराथन में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ वासियों को विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए फिटनेस और समृद्धि का संदेश दिया। मैराथन को लेकर कुछ स्थानों पर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया ताकि धावकों को कोई परेशानी न हो। राज्य में 9 अप्रैल तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। कल से लेकर 8 अप्रैल तक कुछ इलाकों में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। पलामू की सुप्रसिद्ध कला गुरु एवं प्रख्यात चित्रकार SM नैयर का निधन हो गया है। कला जगत के कई लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। SM नैयर को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण पर खास जोर है। भारत अपनी तीनों सेनाओं में पहले ही लेगेसी और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स के एक विविध मिश्रण का संचालन कर रहा है। एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मुख्य रूप से एंटोनॉव AN-32 और IL-76 जैसे पुराने होते प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, जो अब अपनी समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एयर डिफेंस में हाई एंड एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। Su-30 MKI भी अभी भारत के फाइटर फ्लीट्स की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि इसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाने के लिए अब इंजन ओवरहॉल्स की आवश्यकता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रिसीजन वॉरफेयर का आधार रही है। हालांकि
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के कारण इसकी शुरुआती रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित थी। जमीन पर सेना धनुष गन जैसे आर्टिलरी सिस्टम के साथ साथ एंटी टैंक मिनिशंस और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का संचालन करती है, लेकिन इन्हें अब रेंज, रिलायबिलिटी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में अपग्रेड की जरूरत है। समुद्र में कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, रिकॉनेसेंस और बचाव के काम करती है, लेकिन तटीय इलाकों में काम करने के लिए उसे और तेज और वर्सेटाइल संसाधनों की आवश्यकता है। मौजूदा सिस्टम एक अच्छा आधार देते हैं, लेकिन नए खतरों से निपटने के लिए अब बेहतर रेंज, स्पीड, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन जरूरी हो गया है। तो मंजूरी के इस नए राउंड्स ऑफ अप्रूवल से आखिर क्या बदलेगा? भारत अपनी सैन्य शक्ति यानी अपने आर्सेनल में असल में क्या जोड़ने जा रहा है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कॉम्बैट, सर्विलेंस, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को टारगेट करते हुए नए सिस्टम्स के वाइड स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी है। इंडियन आर्मी के लिए की अप्रूवल्स में शामिल हैं एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग के लिए, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्युनिशन, एंटी टैंक मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, सुरक्षित और फेल प्रूफ कम्युनिकेशंस सुनिश्चित करने के लिए, धनुष गन सिस्टम अपग्रेड्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक्स क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम्स, युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी के लिए, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए फोकस क्षमता और रखरखाव दोनों पर है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुराने हो रहे AN-32 और IL-76 बेड़े को बदलने के लिए, एडिशनल S-400 सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को और अधिक मजबूती देने के लिए, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और ISR मिशंस को अंजाम देने के लिए, Su-30 एरो इंजन्स का ओवरऑल बेड़े की लाइफ और युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए। उधर कोस्ट गार्ड के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स, स्पीड, कोस्टल पेट्रोल, निगरानी, सर्च, रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स के लिए। कुल मिलाकर इन सभी सिस्टम्स का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में भारत की कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर समुद्री विरासत और इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के अमूल्य योगदान को किया याद, समृद्ध भविष्य के लिए अपार संभावनाओं को किया रेखांकित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रांची में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रक्षा राज्य मंत्री रांची में भावना योग अभ्यास शिविर में हुए शामिल। योग से जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाने का मंत्र। सरायकेला में चैत्र पर्व का आगाज। और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों का बोकारो में हुआ सम्मान। रामगढ़ में मिनी मैराथन प्रतिभागियों ने दिया फिटनेस और समृद्धि का संदेश।